अगर आपको गॉस लॉ और सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट प्रॉपर पता है तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे। और गॉस लॉ या सॉलिड एंगल में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो चैनल पे कंप्लीट प्लेलिस्ट है गॉस लॉ की, इसको आप एक बार सीक्वेंस में देखो तो सारे कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएंगे। तो सवाल बोल रहा है, अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लेफ्ट सर्कुलर एंड ऑफ अ सिलेंडर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर एज शोन, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज। तो क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे एक सिलेंडर है, उसके कोने वाले मतलब लेफ्ट एंड पे जो फ्लैट सरफेस है उसके बीचों बीच एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो उसने हमसे पूछा इसके कर्व्ड सरफेस में से कितना फ्लक्स जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें गॉस लॉ और सॉलिड एंगल बढ़िया तरीके से मालूम होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हैंडल किया जा सकता है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि हमें इस चार्ज को कंप्लीट तरीके से बंद करना होगा। तो आप इमेजिन करो ऐसा एक और सिलेंडर अगर मैंने इस तरफ लगा दिया तो ये चार्ज कंप्लीटली उसके अंदर बंद हो जाएगा, सही बात है। और एक क्लोज सरफेस में से जाने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो हमेशा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो दो सिलेंडर्स में से जो फ्लक्स जा रहा है दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आधे सिलेंडर में से टोटल फ्लक्स कितना जाएगा, तो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब मजेदार बात इसमें यह है कि ये जो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स है ये कर्व सरफेस में से जाएगा प्लस इन दोनों फ्लैट सरफेसेस में से भी जाएगा। तो दिस फ्लक्स कैन बी रिटन एज फाई थ्रू द कर्व्ड सरफेस प्लस 2 टाइम्स फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस। अब इसमें मजेदार बात यह है जिस भी फ्लैट सरफेस पे आप एक चार्ज को रखते हो उस फ्लैट सरफेस से कोई फ्लक्स उस चार्ज की वजह से नहीं जाता, बिकॉज उस फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा और इस चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो तो रेडियल निकलेंगी। तो इनके बीच में 90 डिग्री होने से फ्लक्स जीरो हो जाएगा इस वाली फ्लैट सरफेस से, और इस वाली फ्लैट सरफेस से कुछ तो होगा। दैट मींस इस 2 की जगह सिर्फ हमको 1 ही लिखना चाहिए। तो अब मुद्दा ये आता है कि अगर मुझे फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस निकालना है तो उसके लिए मुझे फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस चाहिए। तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो मैंने सॉलिड एंगल की वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर एक क्यू चार्ज को आपने कुछ दूरी पे रखा, जो दूरी 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और यहाँ पे एक उसने डिस्क फॉर्म कर दी है, डिस्क का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। तो ये जो डिस्क है ये यहाँ से जो एंगल बना रही है वो देखो 3 और 4 मतलब ये 37 डिग्री हो जाएगी। तो इस चार्ज की वजह से इस डिस्क में से जितनी भी फ्लक्स जा रही होगी वही तो फाई ड्यू टू फ्लैट सरफेस होगी, राइट। तो अपन बोल सकते हैं इस फ्लैट सरफेस का सॉलिड एंगल कितना होगा। तो ओमेगा को निकालने के लिए हमको पता है 2 पाई 1 माइनस कॉस 37 अपन को करना पड़ेगा। कॉस 37 4/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 4/5। तो एलसीएम लोगे तो 5 1 जा 5 माइनस 4 दैट विल बी 1/5 बचेगा अल्टीमेटली। तो 2 पाई इंटू 1/5 तो सॉलिड एंगल हो जाएगा 2 पाई बाय 5। तो हमको इस डिस्क में से कितना फ्लक्स जा रहा है वो निकालना है। तो हमको पता है कंप्लीट स्फीयर जिसका सॉलिड एंगल 4 पाई होता है, तो एक स्फीयर के बीच में अगर एक चार्ज रखोगे तो उसमें से फ्लक्स जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अपने को ये चीज मालूम है कि 4 पाई सॉलिड एंगल होने से जो फ्लक्स जाता है वो होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2 पाई बाय 5 सॉलिड एंगल में से कितना फ्लक्स जाएगा, तो रेशियो रेशियो ले लो। तो 2 पाई 5 में से सपोज मैंने बोला 5 फ्लक्स जाएगा, 5 फ्लैट। इन दोनों को डिवाइड अगर करो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये जो नीचे का 5 है ये कूद के ऊपर चला जाएगा तो 5 2 जा 10 बन जाएगा। और उस 10 को अगर पकड़ के हमने नीचे फेंक दिया और 5 को ऊपर फेंक दिया तो अल्टीमेटली हमको यहाँ से 5 की वैल्यू मिलेगी क्यू बाई 10 एप्सिलॉन नॉट। अब इंटरेस्टिंग बात यह है मेरे को 5 फ्लैट मिल गया है दैट इज क्यू बाई 10, और इसको अगर मैं इस तरफ फेंक दूं तो यहाँ से मुझे 5 कर्व मिल जाएगा। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें एक बार, बहुत ईजी है। क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई 10 एप्सिलॉन नॉट बराबर 5 कर्व सरफेस। ठीक है, एकदम मन की आंखों से देखो, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, कॉमन खींच लो। ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/10। ऊपर नीचे आप 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दो तो नीचे 10 बन जाएगा, तो एलसीएम 10 हो जाएगा। और 5 माइनस 1 विल बी 4, तो ये बन जाएगा 4/10 दैट इज 2/5। तो कर्व सरफेस में से जो फ्लक्स जाएगा वो जाएगा 2/5 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ये आइडिया आपको समझ में आ गया हो तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा।